सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने चरार शरीफ बडगाम में आवाम से खिताब किया। बुखारी ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को चैलेंज किया कि वो कदावर लीडर हैं और अगर वो सिर्फ 50 कैदियों को रिहा करवाते हैं तो अपनी पार्टी का उम्मीदवार मैदान छोड़ देगा। सिक्योरिटी पर उमर अब्दुल्ला के उठाए गए सवाल पर बुखारी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस असल में बीजेपी की साथी है। आपको क्यों लगता है उन्होंने अपने पे बोला वही तो बीजेपी की प्रॉक्सियां। यहाँ अगर प्रॉक्सी कोई है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी प्रॉक्सीज है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से जब बदल गई थी तब से ही प्रॉक्सी दिल्ली की। मैं तो आपको चैलेंज क्या है भैया, ये चैलेंज नहीं, मेरी तो उनसे अपील है, गुजारिश है हाथ जोड़ के कि अपने कद का इस्तेमाल करो, जो आपका इतना सियासी कद है। हमारे 1400 में से 50 नौजवानों को ही राह करके लाओ, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं सच की फतेह झूठ पे हो रही है, बस और कुछ। और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने पुंछ हमले की मजम्मत की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हमले के बाद पार्टी के 70 साला ब्लॉक सदर और बहुत से लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उन्हें डर है कि टोपापीर की तरह किसी को मारा ना जाएगा, जहां शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। मुफ्ती ने कहा कि 3 मरहलों के बाद बीजेपी को शिकस्त को डर है। बीजेपी को लगता है कि शायद शिकस्त उसके साथ है और लोग फिक़ा वाराना सियासत की हिमायत नहीं करते हैं। उमर अब्दुल्ला को सोपोर में रैली की इजाज़त न दिए जाने पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पुलिस को गैर जानिबदार रहना चाहिए। मुफ्ती ने कहा कि उन्हें डर है कि बीजेपी हुकूमत के कहने पर इंतखाबात का बायकॉट नाफिज करने और महबूबा को पार्लियामेंट में दाखिल होने से रोकने के लिए एनकाउंटर किए जा रहे हैं। जो मुल्क में हो रहा है उसमें सीधे पता चलता है कि जो 3 फेज इलेक्शन किए हुए हैं उसमें बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। और उनका ये जो कम्युनल टेंशन, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, आपकी भैंस ले जाएंगे, वो बातें लोगों में नहीं चल रही हैं। लोगों में चल रहा है 30 लाख नौकरियां जो कांग्रेस प्रॉमिस कर रही है। लोगों में चल रहा है 50% औरतों को रिजर्वेशन। लोगों में चल रहा है फार्मर्स को MSP देंगे। लोगों में चल रहा है 450 का सिलेंडर मिलेगा। तो लोग पहचान गए हैं कि बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़ना चाहती है, वो लोगों के लिए कोई काम नहीं करना चाहती है। इसलिए वो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिमों को लड़ा के लोगों से वोट मांगना चाहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग जाग गए हैं, क्योंकि अगर ये जमात दोबारा सरकार में आई तो ये संविधान को खत्म करेंगे। किसी के पास कोई हक नहीं रहेगा ना बात करने का और ना ही रिजर्वेशन रहेंगे। मुझे लगता है ये बहुत गलत है। जो पुलिस है या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए। मैंने भी त्राल जाना था, मुझे भी जाने नहीं दिया। सिर्फ 2 जगह पे मैं चली गई। मैं नारिस्तान जाना चाहती थी, नागबल जाना चाहती थी और इलाकों में जाना चाहती, मुझे भी नहीं जाने दिया। तो ये जो पुलिस का जो एटीट्यूड है, जो यहाँ नॉर्थ कश्मीर में है या साउथ कश्मीर में या सेंट्रल कश्मीर में है, जो प्रॉक्सी पार्टीज हैं बीजेपी की, उनको सपोर्ट करने के लिए वो जो हम जैसी जमातें, चाहे हम है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हमारी मूवमेंट को कर्टेल कर रही है, विच इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एनकाउंटर्स काफी बड़े हैं, राजौरी, यहाँ में भी, तो आपको क्या लगता है? मुझे डर है, क्योंकि ये सवाल जब हमने फारूक अब्दुल्ला से भी किया, उसने क्लियर कट कहा है, मैं खून से लिख कर देता हूँ कि यहाँ हालात जब तक ठीक नहीं हुए, जब तक डायलॉग प्रोसेस पाकिस्तान से नहीं होगा। नहीं, मुझे डर है कि इस वक्त जो तमाम जो एजेंसीज का मतलब है तमाम सरकार, बीजेपी की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये जो एनकाउंटर ज्यादा अनंतनाग और राजौरी पुंछ की सीट में कराए जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती को रोकने के लिए ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि बाइकआउट हो, लोग बाहर ना आए, क्योंकि ये खुद कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई तो एनकाउंटर अचानक से कहां से शुरू हो गए। इनकी कोशिश है किसी तरीके से महबूबा मुफ्ती को पार्लियामेंट में जाने से रोका जाए। और महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी के तर्जुमान अभिजीत जसरोटिया ने कहा है कि ये मज़ाक़खेज़ है कि वो पार्टी और लीडर आइन की बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी इसका एहतराम नहीं किया। उन्होंने कहा कि 4 जून को पीडीपी और कांग्रेस दोनों को पता चल जाएगा कि बीजेपी को पहले से ज्यादा सीटें कैसे मिलेंगी। उन्होंने कहा कि ये महबूबा थी जिन्होंने अमरनाथ जमीन तराजे के दौरान हिंदू और मुसलमानों को तकसीम किया। बीजेपी स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ मौजूद हैं। महबूबा मुफ्ती ने वापस निशाना साधा है भाजपा पे। उनका कहना है कि जो 3 फेज़ के इलेक्शन हुए हैं उससे साफ पता चलता है कि बीजेपी जो है वो हार चुकी है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़वाते हैं और अगर ये अब आते हैं तो जो संविधान है उसको ख़त्म कर देंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो कह कौन रही हैं महबूबा मुफ्ती साहिबा।
और जहाँ तक हिंदू मुस्लिम की बात है तो जम्मू कश्मीर के लोग 2008 अमरनाथ लैंड रो अच्छी तरह से जानते हैं कि हाई कोर्ट का दिया हुआ एक डिसीज़न है, उसे मानने से महबूबा मुफ्ती ने इनकार कर दिया था और जम्मू वर्सेस कश्मीर, हिंदू वर्सेस मुस्लिम और डोगरा वर्सेस मुस्लिम करवा दिया था। और लोग मांग क्या रहे थे उसके अंदर, चंद श्रद्धालु अपनी सर छुपाने की छत जो बालटाल में वो ढूंढ रहे थे और इन्होंने उन श्रद्धालुओं को अपने छत बनाने की जगह देने से इनकार कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता था जो कुछ है सिर्फ इन्हीं का ही है और बाकी लोगों का यहाँ कुछ नहीं है। तो शायद पेटेंट समझते थे अपना उस चीज़ को। दूसरी बात, संविधान की बात कौन सी पार्टी करती है? जो यहाँ पर 2 संविधानों की बात करती थी, 2 प्रधानों की बात करती थी, इवन डुअल करेंसी तक की बात करते थे। ऐसे लोग जब संविधान की बात करते हैं तो सिवाय हंसने के हम और कुछ नहीं कर सकते। पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। आज महबूबा मुफ्ती ने भी ये कहा है और विकार रसूल वानी जो कांग्रेस के यहाँ JKPCC के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी कहा कि जो अब तक फेस हुए हैं उसमें जो है भाजपा हारती हुई नजर आती है। और यहाँ तक कि विकार रसूल वानी तो यहाँ तक कह दिया कि 150 का आंकड़ा भी पार नहीं होगा। देखिए, अब कहने की बातें हैं इनके पास, सिवाय कहने के और है भी क्या है। और हम के साथ आज भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि पिछले वाले स्कोर से हम ज़्यादा अच्छा कैसे कर सकें। हमें जानते हैं हमारा मुकाबला किसके साथ है। रही बात हम 400 की दौड़ में हैं, आप बेचारों को 40 में भी पहुंचने में मुश्किल आ रही है, तो कंपैरिजन ही नहीं बनता। तो इस तरह की बात कोई कहे, अगर कोई ख्याली पुलाव बनाना चाहता है तो बनाता रहे। पब्लिक ने आपको जवाब दे देना है। 4 जून में आंकड़े आपके सामने आ जाने हैं। इस बार भी आपके पास लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए भी 10% की सीटें चाहिए जो आपके पास नहीं होगी। तो जो 4 जून को जब आंकड़े सामने आएंगे तो जवाब मिल जाएगा PDP की और कांग्रेस को। ये कहना है भाजपा स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया का। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और फिलहाल